इंडिया गठबंधन को एक ग्रुप की तरह, गठबंधन को एक फैमिली की तरह देखें तो जैसे कहावत में कहा जाता कि घर में कलह मची हुई है, इतना खैयस हो गया है कि अब एकजुट रह पाना बड़ा मुश्किल है। ममता जी ने तो ऐलान कर ही दिया है, पंजाब में भी ऐलान हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, और महाराष्ट्र की भी कमोबेश स्थिति यही है, क्योंकि जो आदित्य ठाकरे के बयान आ रहे हैं ममता जी को लेकर के, वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी, मानव जी। सर सुन रहा हूँ सर, आप पूरा। अरे महाराज सर उठा के बात करिए, आज तो आपने ऐलान कर दिया, आप काहे सर झुकाए हुए हैं, ताल ठोक दिया आपने। झुकाए नहीं है सर, सर आप अब आपके डिबेट में आते हैं तो अध्ययन करते रहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आती हैं। साथ ही साथ अब देखिए न्यूज देख रहे थे, जयराम जी का वीडियो भी देख रहे थे, सुन रहे थे, अब सुनते रहना होगा सर। कांग्रेस है, अच्छी बातें हैं। तो ये बताइए, कांग्रेस को ऐसा दूध में पड़ी मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया आपने, क्यों भाई? बड़े दावे करते थे आपकी गठबंधन है, साथ में लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, क्यों नहीं दिया आपने उनको सीट? क्यों उनके साथ आप इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहे हैं? सर बहरहाल जो भी बातें हैं, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, हम इंडिया गठबंधन में हैं और हम भाजपा को हराएंगे। ये जो बरगलाने वाली पार्टी है, जो बहरूपी जनता पार्टी है, जो देश के पीठ पे छुरा भोग रही है, युवाओं के पीठ पे छुरा भोग रही है, माताओं के पेट पे छुरा भोग रही है, युवतियों की इज्जत पे छुरा भोग रही है, हम उसके खिलाफ हैं और हम हराएंगे, इसमें आप निश्चिंत रहिए। आप कांग्रेस से खिलाफ क्यों हैं, ये बताइए। नहीं सर, ना, बिल्कुल भी नहीं सर, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। दीदी ने बोला है कि भैया 300 सीटें में वो लड़े, और बंगाल में जहां पे उनका जनादेश है, हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं चाहते तो हम हर सीटों में लड़ेंगे। लेकिन मुद्दा सीटों का नहीं है सर, मुद्दा कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके नहीं है। मुद्दा क्या है कि हमको देश को बचाने के लिए जिनको हराना है, हम वो काम करेंगे। मानव जायसवाल, मानव जायसवाल, नहीं, मानो प्लीज, देखिए बहुत स्पष्ट बता दूं मैं, ये ऐसी इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया वो स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि जब आप कह रहे हैं कि टीएमसी का मतलब नहीं है, कांग्रेस का मतलब नहीं है, डीएमके का मतलब नहीं, तो इंडिया गठबंधन काहे के लिए बनाया? फिर ये क्या है? ये गठबंधन है क्या? बनाया क्यों आपने? मैंने बोला कि इंडिया गठबंधन का मतलब है नहीं, क्या है? तो वही बात है, जब आप मिलके लड़ नहीं पा रहे हैं, जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। समझदारी से आपने इसको व्याख्या कर दी, हम तो यही बोल रहे हैं। नहीं तो ना टीएमसी से मतलब है, ना तो क्या है? तो फिर इंडिया गठबंधन इज डेड, सिंपल, खत्म बात। नहीं, और क्या है? आपको लग ही रहा होगा। नहीं लग क्या? अरे हमको क्या लग रहा है? आप ऐलान कर रहे हो, मारना ही चाहते हैं आप, तो इंडिया को मारना ही चाहते हैं। ये तो सिर्फ इंडिया गठबंधन कुछ नहीं रह गया है, कोई कागज पे नहीं रह गया है, इंडिया को मारना चाहते हैं। सारी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। अरे कैसे सर, आप कैसी? अरे पंजाब में क्या किया उन्होंने? वो कह रहे हम नहीं देंगे, हम कह रहे हम नहीं देंगे। आपने बात की किसी से? आपने बात की क्या? अब आप इतने वरिष्ठ हैं और हमेशा मैं आपके शो में आता हूँ, फंस जाता हूँ, लेकिन आपका जो चक्रव्यूह है, नहीं, वो अभिमन्यु वाला कोई चक्रव्यूह नहीं है मानव जायसवाल, कोई चक्रव्यूह नहीं है, एकदम सीधा सवाल है। सवाल सुनो पहले, सवाल सुन लो। देखो, सीधा सवाल यह है कि अब मैंने ममता जी की बाइट ही सुना दी उसमें, जिसमें वो कह रही हैं कि हम कांग्रेस के साथ या सीपीएम को कुछ नहीं देंगे, हम अकेले लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन की बैठक में सीपीएम डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो ये जो 3-4 बैठकें हुई थी, तब क्या मुंह में दही जमा रखा था? तब क्यों नहीं बोला कि भैया ये गड़बड़ चल रहा है, देखो ये चल नहीं पाएगा? आज जब आप बिल्कुल शिकार के समय आए तो घरातीन को नहाने का टाइम लगा गया, भैया अब हम काम नहीं करेंगे, पहले हम तो प्लीज हम निपटाएंगे। ये क्या है? हास्यास्पद है भाई। हाँ, हास्यास्पद। सुनिए, आप सुनिए। नाम इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया दिया दीदी ने। दीदी ने बहुत संघर्ष करते हुए बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला। बहुत लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे माताओं को खून के सने हुए भात खिलाए थे सीपीआई वालों ने। तो हमने बहुत पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई बंगाल में या कहीं पे भी हम सीपीएम के गठबंधन में हम नहीं है, और हम रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का जो जनाधार है बंगाल में, उसके बेसिस पे जो 2 सीटें उनको मिलती है, उनको पूरी पुख्ता तरीके से हमने सपोर्ट करने की बात करी, हमने आगाज किया, हम रेडी है, हम सज्ज है। हमारी नेत्री ने अकेले वामपंथियों को उखाड़ के फेंका है जी, अकेले रोका था। ये जो सैलाब बन के आया था भाजपा कि भाई मोदी अमित शाह को हराया नहीं जा सकता,
तो 2 मई जो एक नारा गूंजा पूरा देश में, 2 मई दीदी छा गई, और वो ऊर्जा का स्रोत जो पैदा हुआ पूरे देश में, आज उसी के बदौलत कांग्रेस हिमाचल जीतती है, उसी के बदौलत तेजस्वी इतने आगे अग्रसर हो जाते हैं, उसी के बदौलत सपा में एक जोश आता है, उसी के बदौलत कर्नाटका जीतती है। और हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू है जी, लेकिन हमारा संकल्प क्या है? ये बहरूपी सरकार, ये देशद्रोही सरकार, ये देश को लूटने वाली सरकार, ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाली सरकार, मानो हमारी अखंडता को तोड़ने वाली सरकार, मानो जी, हम अरे इसको सुनो ना, फेंकेंगे बाहर। मानो जी सुनो भाई, अरे अभी उसके लिए हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, दिल ठीक कि आपका सीपीएम से, लालू प्रसाद यादव के बेटे से, कांग्रेस से लड़ाई। मैं एक सिंपल सवाल है मेरा, क्वेरी है, क्या आपने ये जो ऐलान किया कि हम अकेले लड़ेंगे वहाँ से, कांग्रेस आपने इस संदर्भ में बात की कुछ? क्या बोला क्या उन्होंने? आज तो यात्रा लेके पहुंच गए। जयराम जी ने क्या बोला? अब तो सुने ही होंगे। जयराम जी तो आपके बयान के बाद बोल रहे हैं कि क्या बोला? जयराम जी ने ये बोला कि हाईवे में स्पीड ब्रेकर आते हैं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? अधूरा सच क्या बात कर रहे हैं? अरे बाइट सुना दी, उसमें क्या बात करने के लिए बच गया? क्या कुछ? ममता बनर्जी के हम इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कल्पना? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? बताओ ना कैसे करें? नहीं कर सकते। अरे कैसे करें? वो क्या करें? वो बताइए क्या करें? वो कल्पना क्या करें? क्या कल्पना करेंगे? वो क्या करें? स्पष्टीकरण कर दिया। बंगाल में कांग्रेस की भूमिका बताइए। बंगाल में कांग्रेस की भूमिका। नीरज भाई, पहले तो जयराम जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि ममता बनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है इंडिया गठबंधन में, हाँ या ना वो आप सोच लीजिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस की जो भूमिका है, जो कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं, जो कांग्रेस का जो पिछले कुछ इलेक्शनों में जो जनाधार रहा है, कांग्रेस का जो सीपीएम के साथ सम्मिलित होते हुए भी जो जनाधार रहा है, उसके एनालिसिस रिपोर्ट्स की वजह से हमने बोला कि आपको 2 सीटें देते हैं, आप मुक्ता तरीके से उसको जीतिए। ठीक, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम 10 सीटों में लड़ेंगे, 15 सीटों में लड़ेंगे, हम बड़े भाई हैं, हम बड़े, ऐसे नहीं होता है। जनादेश क्या है? जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है जो मजबूती से भाजपा को पछाड़ रही है, भाजपा को हरा रही है, भाजपा को धूल चटा रही है, जी, उनको मजबूत करिए। तो मानो जी, देंगे, आप लड़िए ना जी। जायसवाल जी, आप डायरेक्टली देखिए, आप बहुत प्यारे आदमी है सर, आप तो सीधे सीधे जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसको आप बहुत देर बाद कहते हैं। अब आपने कह दिया कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है बंगाल में, इसलिए वो अपने दायरे में रहे, ज्यादा 10 15 सीट मांगने की कोशिश न करें। यही बात बोली आपने? नहीं, यही बात बोली आपने? नहीं, कौन सी किताब आप पढ़ते हैं जी, या कान बज रहा है? यही बात आपने बोली है कि उनका वोट परसेंटेज देखिए और फिर तय करिए कि उनको क्या 10 सीटें लड़ेंगे, 5 सीटें, जो जहां मजबूत लड़ेगा। मेरी जो शिक्षा और संस्कृति है ना, हम भाषा का फेरबदल नहीं करते, हम भाषा का बड़ा सटीक चयन करते हैं। मानो जी, अरे मानो जी, सुनो ना, मानो जायसवाल, अरे मानो सुनो तो भाई, सुनो ना, अभी सुनो ना। नेता लोग जो है ना, वो जलेबी बना के भाषा बोलते हैं। हम पत्रकारों का नहीं, सुनो ना भाई, बीच में मत बोलो। अरे इधर भाजपा मोदी जी को अभी साइड, अभी तो हमारी आपकी बात हो रही है। जो आप लोग जलेबी बनाते हो ना, अभी देखिए थोड़ी देर बाद अनुपमा जी भी जलेबी बनाएंगी। हमारा काम पत्रकारों का ये होता है कि उसको सीधी सपाट हेडलाइन में दे देना। अब मैं राजेश जी को ये हेडलाइन दे रहा हूँ। राजेश जी,